एक बार की बात है। एक जवान व्यक्ति था जो एक फैक्ट्री में काम करता था। उसका वरिष्ठ सहायक एक तकनीशियन था जिसने उसे सिखाया था, कम बोलो और ज्यादा काम करो, और कभी भी उन चीजों को सीखना बंद मत करो जिससे फैक्ट्री के बेहतर संचालन में मदद हो। 10 वर्षों बाद बुजुर्ग वरिष्ठ सहायक सेवानिवृत्त हो गया और वो जवान व्यक्ति स्वयं तकनीशियन बन गया। उसने अपना कार्य करना उसी समर्पण भाव व मेहनत से जारी रखा जैसे उसे सिखाया गया था। एक दिन वो अपने पुराने वरिष्ठ सहायक से मिलने गया। बुजुर्ग व्यक्ति को वो काफी नाखुश दिखाई दिया। वो पूछता है कि आखिर क्या बात है। युवा व्यक्ति ठंडी सांस लेता है और दिल की बात बताता है, मैं बीते सभी सालों में आपकी दी सलाह का अच्छे से पालन कर रहा हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं हमेशा शांत और अपने काम पर ध्यान रखता हूँ। मुझे पता है कि मैंने फैक्ट्री में अच्छा काम किया है और मैंने वो सभी कौशल सीखे हैं जिन्हें वहाँ सीखा जा सकता था। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो व्यक्ति जिसके पास मेरे जितना अनुभव और योग्यता नहीं है, उसे पदोन्नति क्यों दी गई, जबकि मैं अभी भी वही हूँ जहाँ मैं तब था जब आपके निर्देशन में कार्य करता था। बुजुर्ग व्यक्ति पूछता है कि क्या तुम आश्वस्त हो कि तुम फैक्ट्री के लिए बहुत आवश्यक हो गए हो। युवा व्यक्ति हाँ में सर हिलाता है। बुजुर्ग व्यक्ति सोचते हुए तेजी से आगे पीछे चलने लगता है। कुछ समय बाद वो युवा व्यक्ति की ओर मुड़ता है। तुम कोई भी बहाना करके छुट्टी का आवेदन करो, ये तुम्हारे लिए खुद को आराम देने का समय है। युवा व्यक्ति इस सलाह से आश्चर्यचकित था, पर उसने जितना ही इसके बारे में सोचा उतना ही उसे ये उचित लगा। उसने अपने अध्यापक का धन्यवाद किया और जल्दी से छुट्टी हेतु आवेदन करने के लिए निकल गया। जब वो अपनी छुट्टी के बाद काम पर लौटा, प्रबंधक ने उसे ऑफिस में बुलाकर बताया कि उसकी अनुपस्थिति में फैक्ट्री का कार्य ठीक प्रकार से नहीं चला। बाकी लोगों को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा जिन्हें उसके द्वारा सामान्यतः सरलता पूर्वक नियंत्रित कर लिया जाता था, और बाकी लोगों को उन्हें सुलझाने का कोई तरीका नहीं आता था। इसीलिए उसके महत्व को जानकर प्रबंधक ने उसको तकनीशियन के पद पर पदोन्नत करने का निर्णय लिया है ताकि वो उसे धन्यवाद कर सके और अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित कर सके। युवा व्यक्ति बुजुर्ग व्यक्ति की बुद्धिमत्ता के प्रति कृतज्ञ था। निश्चित ही उसने सोचा कि यही सफलता का रहस्य है। उसी समय से जब भी उसे लगता कि उसे जो मिल रहा है वो उससे ज्यादा के लायक है, वो छुट्टी लेता। जब अगले दिन वो आता, जो भी वो चाहता परिस्थिति उसके अनुरूप ढल जाती। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। एक दिन युवा व्यक्ति ने पाया कि उसको फैक्ट्री के अंदर घुसने से रोक दिया गया है। उसे और भी धक्का ये जानकर लगा कि उसकी नौकरी भी समाप्त कर दी गई थी। उसे इस पर विश्वास नहीं हुआ। जब उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या किया जाए, तो वो अपने उसी बुजुर्ग सेवानिवृत्त सहायक के पास वापस गया। ये समझने का प्रयास करने लगा कि चीजें आखिर इतनी कैसे बिगड़ गई, मेरी नौकरी क्यों चली गई। उसने अपने घायल गौरव के साथ पूछा, क्या मैंने सब कुछ वैसा नहीं किया जैसा आपने बताया था? वास्तव में नहीं, क्योंकि तुमने सिर्फ आधा सबक सुना था। कोई भी एक ऐसे जलते हुए बल्ब पर ध्यान नहीं देता जो हमेशा जलता रहता है। लोग केवल तब ध्यान देते हैं जब वो अचानक बुझ जाता है, और तब वे महसूस करते हैं कि उसे नजरअंदाज कर रहे थे। घर की मुर्गी दाल बराबर मान रहे थे। तुम इस सबक को इस्तेमाल करने के लिए इतने आतुर थे कि तुम सबक का दूसरा आधा हिस्सा सुनने से पहले ही चले गए। दूसरा आधा हिस्सा? युवा व्यक्ति बोला। युवा व्यक्ति को महसूस हुआ कि शायद उसने बड़ी गलती कर दी थी। सबक का दूसरा आधा हिस्सा क्या था?
बुजुर्ग अपनी बात रखने के लिए धीरे से बोलता है, दूसरा हिस्सा पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण था कि ये अनुभव करना कि यदि बल्ब जल्दी जल्दी बंद होता है तो आज नहीं तो कल इसे नए और अधिक भरोसेमंद बल्ब के साथ बदल दिया जाएगा। ऐसा बिजली का बल्ब कौन चाहेगा जिस पर प्रकाश देने के लिए भरोसा ही ना किया जा सके। ये सुनकर युवा व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ। आपके अपने जीवन में देखिए, क्या आपके पास ऐसे दोस्त और परिवार के सदस्य हैं जो हमेशा आपके साथ है पर आप उन्हें नजरअंदाज करते हैं? क्या हो अगर एक दिन आपको पता लगे कि वो आपके साथ नहीं है, वे कितने महत्वपूर्ण हैं। इसे अनुभव करने के लिए ऐसे दिन का इंतजार ना करें, आज ही उनका आपके जीवन में होने के लिए अपने भाग्य का धन्यवाद करें। साथ ही स्वयं को भी किसी के द्वारा तुच्छ ना समझने दे। अपना कार्य करो और जो कुछ आप करते हो उसे केवल इसलिए ना रोक दो क्योंकि ये उस तरह से नहीं हो रहा जैसा आप चाहते थे। जीवन में संतुलन लाइए और जीवन आपको वापस संतुलन का पारितोषिक देगा।